नीलांबरी जी। हाँ नीलकंठ, तुमने बिल्कुल सही सुना, मैंने वही कहा। उसे मारना ही पड़ेगा। अगर हमने उसे नहीं मारा तो मुत्तू हम सबकी जान ले लेगा और हम कुछ नहीं कर पाएंगे। हमें जिंदा रहना है तो बेल्ली को मरना ही पड़ेगा। लोग कारण पूछेंगे नीलांबरी जी। बांझ होने का कारण तो हमारे पास पहले ही है। डॉक्टर की रिपोर्ट आई कि बेल्ली कभी माँ नहीं बन सकती, तो लोगों में फैला देंगे कि वो जहर पीकर मर गई। इससे बेहतर कहानी बनाने के लिए और क्या चाहिए नीलकंठ? मौका देखकर उसे खत्म कर दो। ठीक है नीलांबरी जी। ए, गाड़ी स्टार्ट करो। अब बेल्ली को मारने का सही वक्त आ गया है, पर एक भी सबूत नहीं छूटना चाहिए। काम तमाम कर दो, समझे कि नहीं? भाई आप चिंता मत कीजिए, आराम से आइए। आज तो मैं बेल्ली की कहानी खत्म कर दूंगा भाई। बेल्ली, आज तेरा दुनिया से विदाई लेने का वक्त आ गया है। सब तैयारी हो गई है, अब सिर्फ तुझे भेजना बाकी है। आज तुझे बचाने के लिए कोई नहीं आने वाला। हे माता चामुंडेश्वरी, अब तू ही बचा मुझे माँ। बेल्ली को बचा लो। हे माँ, बेल्ली बहुत तकलीफ में है। माँ, मैं विनती करती हूँ, ऐसे वक्त में बेल्ली को आप ही बचा सकती है। दुष्टों को सजा दे और अच्छों की रक्षा कर। क्या मुझे वाकई में शक्ति मिली है? तेरे मंदिर में प्रवेश करने की हिम्मत मुझ में नहीं है। इस वक्त में बेल्ली को आप ही बचा सकती हो माँ। माँ चामुंडेश्वरी, अब और कुछ नहीं बचा कहने को। अपनी भक्त को बचा लो माँ। मुझसे बचने की कोशिश कर रही है? क्या तेरा भगवान बचाएगा तुझे, जिसकी तू रोज पूजा करती है? तेरा अंत यही होगा। आप मेरी बात क्यों नहीं मान रही है?
बिल्ली को बचाने के लिए मुझे शक्ति चाहिए माँ। क्या आप मुझे वो शक्ति दोगी माँ? बिल्ली ने आपकी सेवा की है इतने दिन, उसका कुछ तो फल दीजिए माँ। उसकी रक्षा कीजिए माँ। समय निकलता जा रहा है माँ। आज सिर्फ आप ही मुझे शक्ति दे सकती है माँ। आप मुझे अपना सच्चा भक्त बना लीजिए माँ। बिल्ली, माँ के पास रखा हुआ कुमकुम उठाकर मेरे ऊपर फेंको। तू कौन है? कौन है तू? मैं तेरा संहार करने आई हुई आदि शक्ति। मुझे कुछ मत करो। रणचंडी महाकाली कालिका, रणचंडी महाकाली कालिका, दधिरण अंदर बाहर करे। जय काली प्रचंड ज्वाला, दुष्टा का संहार करे।
आसानी से मैं छोड़ूंगी नहीं तुझे। आज तेरी जान इस दुनिया से चली ही जाएगी। हिल जावे जन हुंकार मकाली लावे काल रूप तक थर थर कंबदे असुर दैत पानी ना मंगदे असुर दैत पानी ना मंगदे असुर दैत पानी ना मंगदे जल जल गगन मंडल हिल जावे जन हुंकार मकाली लावे काल रूप तक थर थर कंबदे असुर दैत पानी ना मंगदे असुर दैत पानी ना मंगदे असुर दैत पानी ना मंगदे खड़ग चकर त्रिशूल मैया दा खड़ग चकर त्रिशूल मैया दा इक्को वार च मसल धरे जय काली प्रचंड ज्वाला दुष्टां दा संहार करे जय काली प्रचंड ज्वाला दुष्टां दा संहार करे जय काली प्रचंड ज्वाला दुष्टां दा संहार करे। सब दिया रखे मन्ने मासर जीवन संग फिरोज करे जय काली प्रचंड ज्वाला दुष्टां दा संहार करे जय काली प्रचंड ज्वाला दुष्टां दा संहार करे जय काली प्रचंड ज्वाला दुष्टां दा संहार करे। हाँ सर, आपकी बताई हुई जगह पर मैं आ गया हूँ। बॉडी पूरी तरह से जल चुकी है, पहचान में नहीं आ रही है, मुश्किल हो रही है सर। क्या हुआ श्याम? पता नहीं मुत्तू, किसी के मरने की बात कर रहे थे, पहचान भी नहीं हो पाई अब तक। जरूर कोई गलती की होगी, इसलिए माँ ने ही इसे सजा दी है, जलाकर खत्म कर दिया। साहब ये सब क्या हो रहा है? अगर लाश की पहचान हो गई तो किडनैप का राज खुल जाएगा। इसीलिए तो कहा था जितना हो सके ये काम चुपचाप होना चाहिए। सुनो भाइयों, पूरे गांव को बताया जा रहा है मंदिर के पास इस तरह की घटना होने के कारण आने वाले 16 दिन तक कोई भी शादी, सगाई या किसी भी शुभ काम की अनुमति नहीं है। अगर फिर भी कोई करे तो ये महा अपराध होगा। भगवान की इच्छा के खिलाफ चलना ये महापाप है। सबको सावधानी से रहना चाहिए। अरे बाप रे, अगले 16 दिन तक कोई शुभ काम नहीं हुआ तो बेल्ली की शादी रुक जाएगी ना। अब 16 दिन तक कैसे बिताएंगे? और बेल्ली की शादी का क्या, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुत्थू, मैं गाड़ी में जाकर बैठती हूँ। ठीक है छोटी माँ। नीलांबरी जी, बिल्ली तो बच गई, लेकिन बेचारे ये कुर्बान हो गया। अब तो 16 दिन तक शादी रुक जाएगी नीलकंठ, और उसी दौरान हमें माया को जेल से बाहर निकलवाना होगा। नहीं तो ऐसा लगेगा मुत्थू और बेल्ली की शादी में हम ही उनके बीच में आ रहे हैं। होशियार रहना। इतने सालों से मैं आपके साथ ही रही हूँ, सुख में दुख में आप ही के साथ रही हूँ ना। जो मेरे लिए जेल जाने के लिए तैयार थे, वो मेरे लिए अपनी जान देंगे ये सोचा भी नहीं था। मेरी शादी के लिए किसी ने अपने प्राण की बलि दे दी। अब मैं जेल में एक पल भी नहीं रहना चाहती हूँ। मैं अभी बाहर आना चाहती हूँ। बेल्ली हो या उसके साथ कोई और हो, सबको जिंदा जला देना है। तुझे छुड़ाने के लिए हम बहुत कोशिश कर रहे हैं बेटी। ये सब किसने किया और इसके पीछे कौन है, ये अब तक समझ नहीं आ रहा। पर श्याम की हरकतें देखकर ऐसा लगता है शायद उसके हाथ कुछ ना कुछ तो जरूर लगा है। पापा, किसी को पता हो या ना हो, लेकिन रमेश की बीवी को इसके बारे में जरूर पता होगा। पहले उसे पकड़िए, वो सब सच बता देगी। ठीक है बेटी, मैं ऐसा ही करूंगा। अब आप जाइए, उसे पैसे का लालच दीजिए तो काम जल्दी हो जाएगा। ठीक है बेटी। श्याम, अगर इसमें तेरा जरा सा भी हाथ होने का शक हुआ ना, तो जिस स्वर्ग में तू जी रहा है तुझे नर्क दिखा दूंगी। तुझे ऐसे ही नहीं छोड़ूंगी।
रमेश की पत्नी तुम हो ना? हाँ मैं ही हूँ। आप लोग कौन? हम कौन है ये जरूरी नहीं है, मेरी बात सुनिए। अगर तुम्हें ये पैसे चाहिए होंगे तो हम बोलेंगे वैसे ही करना, करोगी ना वैसे ही? अच्छा बताइए। ये खून करवाने का आइडिया किसका था और उन्होंने ये सब क्यों किया, ये सब तेरा पति कोर्ट में बताएगा। अगर वो सब कुछ सच कहेगा तो ही तुम्हें ये पैसे मिलेंगे। आप जैसा कहेंगे वैसा ही करेंगे। पर अगर पैसे लेकर वो अपनी बातों से पलट गया तो मैं तुम दोनों की जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। मुझे सब पता है पर मैं कुछ नहीं बोलूंगी। उन्होंने भी पैसा दिया है। मुझे बस ये जानना है कि इन सब के पीछे कौन है। तुम्हें तो इस बारे में सब कुछ पता होगा ना? तो अब जो पैसा आप देने जा रहे हैं उसकी भी तो इज्जत करनी पड़ेगी। मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगी। तो अब ये बताओ, ये काम कैसे करोगी, इस बारे में कुछ आइडिया है? आप पैसे दे दीजिए, मैं बाकी सब कुछ संभाल लूंगी। ये लो। हे, तुम यहाँ खड़े खड़े क्या सोच रहे हो? चलो अंदर चलो। तुम चलो, मैं आता हूँ। बस एक फोन करके आता हूँ। तुम चलो ना, मैं आता हूँ। ठीक है, जल्दी आ। ठीक है। ए रमेश, क्या हुआ भाई? तेरी बीवी माया के बाप के साथ मिल गई है। ये क्या चाल चल रहे हो तुम लोग? तो क्या हुआ? उन्होंने तो उससे 100 गुना ज्यादा पैसे दिए हैं, तो मैं उन्हें ना कैसे बोल सकता था, इसीलिए मैंने उन्हें हाँ कह दिया। ए, तू क्या बोल रहा है? बेली एक बेचारी लड़की है, उसके भलाई के लिए सब कर रहे हैं ना। मेरे भरोसे को धोखा मत दे, समझा? मैं भी बहुत गरीब हूँ, मुझे भी मेरी जिंदगी अच्छे से जीनी है, मेरे भी कुछ सपने हैं। और इसीलिए तूने जो पैसे दिए थे वो काफी नहीं थे। काफी नहीं थे? रमेश, मैं हाथ जोड़ता हूँ यार, मेरी बात मान जा, ऐसे मत बोल। ए, छोड़ सब ये बातें। चलो यहाँ से। सर। क्या हुआ? अंदर ही करना, चल। अच्छा, ये लड़कियों के लिए और ये लड़कों के लिए, लेकिन यहाँ तो कोई है ही नहीं। दिखता नहीं है क्या? ये लड़कों के लिए है, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? लड़कियों के लिए बाथरूम बाजू में है, वहां पे जाओ। आपको सुनाई दे रहा है कि नहीं? बहरी हो क्या? बाहर निकलो। पैसे लेकर झूठा गवाह बन रहा है। तू झूठी गवाही देगा?
मुझे छोड़ दो। मुझे छोड़ दो। क्या तुम माया के पक्ष में गवाही देने जा रहे हो? क्या तुम माया की तरफ से गवाही देने जा रहे हो? जाओ जाओ, जल्दी जाओ। रमेश, रमेश, रमेश। कार्रवाई शुरू की जाए। योर ऑनर, मैं शेखर हूं। माया की तरफ से मैं नया वकील हूं। इन्हें तो वकील नहीं चाहिए था, है ना? हाँ सर, पर अब मुझे चाहिए। ठीक है, कार्रवाई शुरू करो। योर ऑनर, मेरे क्लाइंट पर यह आरोप है कि इन्होंने अपने होने वाले पति के पिता की हत्या करवाने की कोशिश की है और इसी आधार पर यहाँ खड़ा है ये रमेश। अस्पताल में बसवराज जी की हत्या करने की कोशिश का आरोपी है ये।